नाउ अब अपन चलते हैं पोस्ट फंक्शनल कंप्लीटनेस के एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कैसे और एंड और नॉट का सेट फंक्शनली कंप्लीट है। क्लियर है? नाउ एफ प्रिजर्व जीरो इफ ऑन द जीरो इनपुट it produces zero output। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपका जीरो इनपुट है, ये मतलब सारे इनपुट्स है ना, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, जितने इनपुट्स हैं सब, अगर सारे इनपुट जीरो कर दूं और आउटपुट भी जीरो आए तो वो फंक्शन जीरो प्रिजर्व करता है। नॉट प्रिजर्व करता है? नहीं करता। एंड प्रिजर्व करता है? करता है। और प्रिजर्व करता है? करता है। ठीक है। एफ प्रिजर्व वन इफ ऑन दी वन इनपुट इट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट। वन पे ये जीरो करता है, मतलब नॉट वन भी प्रिजर्व नहीं करता। एंड वन प्रिजर्व करता है और वन प्रिजर्व करता है। पहले अपन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर उसकी थ्योरम क्या कहती है उस पे चलेंगे। क्लियर है? एफ इज लीनियर इफ फॉर एवरी वन आउटपुट वैल्यू नंबर ऑफ वन इन करस्पॉन्डिंग इनपुट इज ऑड एंड फॉर एवरी जीरो आउटपुट नंबर ऑफ वन इन करस्पॉन्डिंग इनपुट इज इवन। और मैंने लिख रखा है और ऑपोजिट टू। इसका मतलब अगर मैं एवरी वन आउटपुट नंबर ऑफ वंस ऑड बोल रहा हूं तो जीरो के करस्पॉन्डिंग सारे जीरो आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इवन होंगे, और अगर मैं इधर इवन बोल रहा हूं तो इधर ऑड होंगे। ये ऑपोजिट, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखने का मीनिंग नहीं है। नाउ अब अपन समझते हैं इसको। वन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वंस कितने हैं? वन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वंस इवन है, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, और एक वन है मतलब वो ऑड है। दैट्स वाई नॉट इज लीनियर है ना। नॉट कौन है आपका? लीनियर है। बात समझ में आ गई? नाउ अब अपन चलते हैं एंड गेट पे। एंड गेट क्या कहता है? अगर मेरा वन में वन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन। तो सारे ही जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। इस केस में ऑड हैं, इस केस में ऑड हैं, लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें ऑड वायलेट कर गया है ना। दैट्स व्हाई एंड इज नॉट लीनियर। क्लियर है? एंड लीनियर नहीं है। नाउ अब अपन एक काम करते हैं, क्योंकि अपने को याद नहीं रहेगा कि कौन जीरो प्रिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, तो साथ में मैंने पोस्ट कंप्लीट फंक्शनली कंप्लीटनेस क्या कहता है? एनी ऑफ द फंक्शन नॉट प्रिजर्व जीरो, नॉट प्रिजर्व वन, नॉट लीनियर, नॉट मोनोटोन और नॉट सेल्फ ड्यूअल है ना। तो अपन एक काम करते हैं, नॉट पहले लिखा हुआ है, तो क्या आपका नॉट गेट जीरो प्रिजर्व करता है? नॉट जीरो प्रिजर्व नहीं करता है। यस। क्लियर है? दैट इज यस। एंड गेट जीरो प्रिजर्व नहीं करता है, लेकिन ये तो जीरो प्रिजर्व करता है, तो नो। और गेट जीरो प्रिजर्व नहीं करता है, नो, ये करता है, इसलिए मैं नो लिख रहा हूं। क्लियर है? कोई डाउट?
नाउ अब आता है नॉट गेट 1 प्रिजर्व नहीं करता है, दैट इज यस, नहीं करता है। एंड गेट 1 प्रिजर्व नहीं करता है, नो वो तो करता है क्योंकि सारे 1 पे 1 है। और गेट नॉट 1 प्रिजर्व नहीं करता है, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ अब अपन ने लीनियर पे पढ़ा। लीनियर में क्या है कि नंबर ऑफ वंस, तो ये नॉट अपना लीनियर क्या है, लेकिन नॉट लीनियर दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये लीनियर है ना, ऑपोजिट लिख रहे हैं। नाउ अब आता है एंड। एंड गेट में अभी अपन ने देखा इट इज नॉट लीनियर, यस इट इज नॉट लीनियर। उसी तरीके से अपन देखते हैं और गेट। और गेट में 0 एक बार आउटपुट है, उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन। क्लियर? तो जितने भी 1 आउटपुट में है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। इसमें ऑड है, इसमें ऑड है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ वंस इवन हो गए, तो ये वायलेट हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लीनियर। और इज नॉट लीनियर दैट इज ट्रू, है या ना? कोई डाउट नहीं है, पक्का? नो। अब एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है आपको वीडियो 1-2 बार देखना पड़े या 1-2 बार में भी काम ना चले। अब आता है मोनोटोन। मोनोटोन क्या कहता है? F is monotone if switching any input variable from 0 to 1 can only result in the function switching its value from 0 to 1 and never from 1 to 0. Now, अब सुनना, इनपुट में अगर मैं चेंज करूं, 0 से 1 चेंज करूं, तो आउटपुट में 0 से 1 ही होना चाहिए, कभी भी 1 से 0 नहीं होना चाहिए एक्चुअल आउटपुट, है ना। ये किसी भी एक इनपुट की बात कर रहे हैं, एनी इनपुट, कोई भी एक इनपुट वेरिएबल 0 से 1 स्विच हो रहा है तो आउटपुट भी 0 से 1 स्विच होना चाहिए, 1 से 0 स्विच कभी नहीं होना चाहिए, है या ना। नो, यहां पर चूंकि एक ही इनपुट है, 0 से 1 कर रहे तो आउटपुट 1 से 0 है, ये मोनोटोन नहीं है। क्या ये नॉट गेट मोनोटोन नहीं है? यस, मोनोटोन नहीं है। नाउ एंड गेट मोनोटोन है या नहीं है, तो सुनना, यहां से अगर मैं एक दोनों को कंसीडर करूं तो y 0 से 1 चेंज हो रहा है या ना, तो आउटपुट 0 से 1 चेंज नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्यों लूं मैं, इसको लेते हैं, इसमें 0 से 1 ये चेंज हो रहा है तो 0 से 0 नहीं हो रहा है ना। इसमें देखते हैं, अगर 0 से 1 यहां आउटपुट आपका चेंज हो रहा है, इनपुट अगर 0 से 1 चेंज हो रहा है तो यहां पर आउटपुट भी आपका 0 से 1 चेंज हो रहा है या ना। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, मोनोटोन हो गया, है या ना। अगर ये मोनोटोन हो गया, अगर ये कोई भी एक इनपुट भी कहीं पर भी एक भी कॉम्बिनेशन अगर ऐसा होने में कामयाब हो जाता है तो फंक्शन मोनोटोन हो जाता है। एंड मोनोटोन है क्या? एंड नॉट मोनोटोन है? नो, ये तो मोनोटोन है ना। नो, दूसरा आपका आता है और, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो मेरे को एक भी फंक्शन नॉट मोनोटोन मिल गया, मेरा काम हो गया। लेकिन आपको समझ में आना पड़ेगा ना कि एंड मोनोटोन है कि नहीं है और मोनोटोन है कि नहीं है, इससे आपको और बेसिक ओवरव्यू या आइडिया लगने लगता है। नो, अगर 0 से 1 में चेंज हो रहा हूं तो
तो आउटपुट 0 से 1 चेंज हो रहा है। अगर ऐसा एक भी हो जाता है तो फिर मेरा ये मोनोटोन है। स्विचिंग एनी ऑफ द इनपुट, अगर आउटपुट मेरा 0 से 1 हो जाता है किसी एक में भी, तो फिर हमारा क्या है, ये मोनोटोन है। क्या ये मोनोटोन नहीं है? नो, ये तो मोनोटोन है। क्लियर है? नाउ अब आता है सेल्फ ड्यूअल। तो मैंने जैसा लिख दिया है स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक फंक्शन सेल्फ ड्यूअल कब होता है। अब बताओ मुझे, एक फंक्शन सेल्फ ड्यूअल कब होता है? नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म, और आपका क्या नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म है, एक मीन टर्म है एक मैक्स टर्म है, और आपका क्या है, इसके बाद 0 के साथ 1 नहीं है ना, तो नॉट सेल्फ ड्यूअल है। नॉट सेल्फ ड्यूअल है, तो क्या ये नॉट सेल्फ ड्यूअल है? नो, ये तो सेल्फ ड्यूअल है, तो नो। एंड गेट, नंबर ऑफ मीन टर्म इज 1 एंड नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज 3, तो मीन टर्म नंबर ऑफ मैक्स टर्म के बराबर नहीं है, इसलिए ये सेल्फ ड्यूअल नहीं है। इट इज नॉट सेल्फ ड्यूअल, यस इट इज नॉट सेल्फ ड्यूअल। और में भी नंबर ऑफ मीन टर्म्स 3 है, नंबर ऑफ मैक्स टर्म 1 है, तो ये भी सेल्फ ड्यूअल नहीं है या ना? नो। अब जैसा कि मैंने बोला था, आपका जो बुलियन फंक्शन है, अगर उस सेट में एक भी फंक्शन नॉट प्रिजर्व 0 है, यस, नॉट प्रिजर्व 1 है, यस, नॉट लीनियर, यस, नॉट मोनोटोन, यस, एंड नॉट सेल्फ ड्यूअल, यस। दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं आपका जो सेट नॉट एंड और वाला जो सेट है वो आपका क्या है, फंक्शनली कंप्लीट है। नाउ एक काम करते हैं, हम नॉट को उड़ा देते हैं और देखते हैं कि एंड और का सेट क्या फंक्शनली कंप्लीट है। नॉट नॉट मतलब नॉट प्रिजर्व 0 में एक भी प्रिजर्व नहीं, 0 दोनों के दोनों 0 प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन मुझे कम से कम एक फंक्शन ऐसा है जो प्रिजर्व नहीं करना चाहिए 0। यहां पर भी ऐसा नहीं है, ये वॉयलेट हो गया। दैट्स वाई एक भी पॉइंट अगर वॉयलेट हो गया तो फिर आपका क्या है, ये सेट एंड और वाला सेट फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। नाउ एक और बात आपको बता देता हूं, नैंड गेट क्या है? नैंड गेट इज नथिंग बट एंड एंड नॉट, है ना? एंड एंड नॉट, एंड एंड नॉट मतलब इस सेट को कंसीडर करते हैं, नॉट एंड एंड, इनमें एक यस है, एक यस है, एक यस है, एक यस है और एक यस है या ना? तो पूरी कॉलम्स में, पूरे एक कॉलम में एक यस है, इसका मतलब कम से कम एक फंक्शन नॉट प्रिजर्व 0, नॉट प्रिजर्व 1, नॉट प्रिजर्व लीनियर, नॉट मोनोटोन एंड नॉट सेल्फ ड्यूअल है ना? कोई भी एक है तो मेरा काम हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं नॉट एंड एंड आपका फंक्शनली कंप्लीट है ना? नॉट एंड और देखते हैं, यस यस यस, नेक्स्ट यस और यस। नॉट और भी अकेला क्या है आपका, फंक्शनली कंप्लीट है। नॉट एंड और दैट इज नथिंग बट नॉट, है ना? तो होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब अपन कुछ गेट के एग्जाम्पल को देखते हैं, इसके बाद एक दो और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। इज देयर एनी डाउट?